नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सबको जोहार। आप देख रहे हैं बिहाने खबर। झारखंड की तमाम खबरों के साथ हाजिर हूँ मैं। चाईबासा में सुरक्षा बलों को उड़ाने की नक्सलियों की साजिश हुई नाकाम। ऑपरेशन में बरामद हुए 64 आईईडी बॉम्ब। जी हां, एंटी नक्सल कार्रवाई से बौखलाए उग्रवादियों की योजना पुलिस ने कामयाब नहीं होने दी है। पश्चिमी सिंहभूम के कोई गेरा थाना क्षेत्र में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। जिला पुलिस, सीआरपीएफ, झारखंड जगुआर और बीडीडीएस के संयुक्त ऑपरेशन में 64 आईईडी बॉम्ब बरामद किए गए हैं। प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी द्वारा पुलिस को निशाना बनाने के लिए बमों को कॉडेक्स वायर के जरिए सीरीज में कच्ची सड़क पर प्लांट किया गया था। बमों को बरामद करने के बाद बीडीडीएस की टीम ने सतर्कता बरतते हुए सभी को नष्ट कर दिया। इस दौरान नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर फायरिंग भी की। मौके पर मौजूद पुलिस के जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग की, जिसके बाद नक्सली जंगलों में भाग गए। सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों ने जब संयुक्त कार्रवाई शुरू की तो पहले कुइड़ा हाथी बुड़ू सड़क पर 40 आईईडी बॉम्ब बरामद किए गए। करीब 500 फीट एरिया को कवर करते हुए ये बम एक दूसरे से कनेक्ट कर प्लांट किए गए थे। केन बमों को चिन्हित करने के बाद बीडीडीएस ने सावधानीपूर्वक निकाला और नष्ट करने की कार्रवाई की। इधर मेरेलगढ़ा की ओर करीब 1.5 किलोमीटर आगे बढ़ने पर 200 फीट एरिया को कवर करते हुए बिछाए गए 24 और आईईडी बमों का पता चला। सुरक्षा कर्मियों के द्वारा चलाए जा रहे अभियान का पता चलते ही नक्सलियों ने सांडी बोरू की पहाड़ी से फायरिंग की, लेकिन पूरे इलाके में चप्पे चप्पे पर फोर्स की तैनाती थी। चौकन्ने पुलिस के जवानों ने तुरंत जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग की, जिससे नक्सली पीछे हटने को मजबूर हो गए। अभियान के दौरान सड़क से बरामद बॉम्ब अलग अलग वजन के थे। इसमें 20 किलो वजन के भी बॉम्ब थे, जो बेहद शक्तिशाली बताए जा रहे हैं। सड़क पर कंटेनर, केन और कुकर में बमों को प्लांट किया गया था। सुरक्षा बलों के संयुक्त ऑपरेशन की मॉनिटरिंग रांची के पुलिस महानिरीक्षक कर रहे थे। उनके दिशा निर्देश में कोल्हान और सीआरपीएफ के डीआईजी भी लगातार नजर बनाए हुए थे। पुलिस अधीक्षक इंद्रजीत महथा ने बताया कि सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए भाकपा माओवादी नक्सलियों द्वारा बमों को प्लांट किया गया था, लेकिन बहुत ही सूझबूझ से बमों को निष्क्रिय कर यथास्थान पर नष्ट कर दिया गया। इस सड़क का उपयोग ग्रामीण ज़्यादा करते हैं, ग्रामीणों को भी इससे काफ़ी खतरा था। मामले में गोइलकेरा थाने में विस्फोटक अधिनियम, यूएपी, CLA और आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। भाकपा माओवादियों ने 3 दिन पहले 9 जून मंगलवार को सोनुआ थाना क्षेत्र के झींगा मर्चा, उड़निया और आसपास के क्षेत्र में पोस्टरबाजी कर पिछले दिनों पुलिस नक्सली मुठभेड़ में मारे गए 3 महिला नक्सली शांति, प्रियंका और सुजाता को शहीद करार देते हुए उनके मौत का बदला लेने की चेतावनी देते हुए पुलिस को निशाना साधा था। भाकपा माओवादियों ने जंगल के रास्ते से सुनियोजित तरीके से आईईडी बमों को ठीक उतनी ही दूरी के अंतराल पर प्लांट रखा था, जितने दूरी के अंतराल पर सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस और सुरक्षा बल के आपस में दूरी बनाकर चलते हैं। अभियान एएसपी प्रणव आनंद झा और सीआरपीएफ के पदाधिकारी राजू डी नायक के मुताबिक नक्सलियों ने जितने क्षेत्र में आईईडी बम लगाए थे, उसके चपेट में आ जाने से करीब 70 से 80 पुलिस और सुरक्षा बलों के जवानों को क्षति पहुंचती। आर्थिक तंगी से जूझ रही धनबाद की तीरंदाज सोनू खातून को धनबाद डीसी ने दिलाई नौकरी। सब्जी बेचती हुई तीरंदाज सोनू खातून के वीडियो वायरल होने के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस पर संज्ञान लिया था और उपायुक्त को इस मामले को देखने के लिए कहा था, जिसके बाद उपायुक्त ने तत्काल 20,000 रुपये का चेक इस प्रतिभाशाली खिलाड़ी को सौंपा था और अब कुछ दिनों बाद उन्हें एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ओपीडी कोऑर्डिनेटर के पद पर नौकरी दे दी गई है। यही नहीं, आगे से अब
जब भी कोई राज्य स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित होगी, अस्पताल प्रबंधन इसे स्पॉन्सर भी करेगा। बता दें, सोनू खातून तीरंदाज हैं। धनुष टूट जाने के कारण वो अपनी प्रतिभा को जारी नहीं रख पाईं और जीविकोपार्जन हेतु सब्जी बेचने को विवश थीं। मीडिया में खबर आने के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने धनबाद डीसी को निर्देश दिया था कि सोनू की प्रतिभा बचाई जाए और उपायुक्त अमित कुमार ने तत्काल 20,000 रुपये का चेक सौंपने के बाद बीते दिन धनबाद के एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में नौकरी दिलाई। सोनू का सपना है कि तीरंदाजी में वो और कुछ बेहतर करते हुए एक अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज खिलाड़ी के रूप में पहचानी जाएं। सर, अब तक तो बहुत ही अच्छा रहा है और हम सर से कहना चाहते हैं, सर हमको और धनुष मिल जाता तो और हम अच्छा खेल सकते हैं और इंटरनेशनल बनना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे बैठक। ये बैठक 2 दिन 16 जून और 17 जून को होंगी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 16 जून वाले मीटिंग में शामिल होंगे और कोविड-19 से जुड़े हालातों पर चर्चा करेंगे। जी हाँ, पूरे देश में कोरोना वायरस का कहर बढ़ता जा रहा है। आधा जून बीतने को है, लेकिन कोरोना मरीजों की संख्या 3 लाख के पार पहुंच चुकी है। देश की आर्थिक राजधानी महाराष्ट्र और राजधानी दिल्ली में हर दिन कोरोना वायरस के नए मामले सामने आ रहे हैं। इस बीच एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 6ठी बार बैठक करने वाले हैं। ये बैठक 2 दिनों तक अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चलेंगी, जिसका शेड्यूल जारी कर दिया गया है। शेड्यूल के मुताबिक 16 जून वाले मीटिंग में मुख्यमंत्री झारखंड हेमंत सोरेन शामिल होंगे। अनुमान लगाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बैठक में सबसे पहला प्रारूप सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बैठक उनके प्रदर्शन की रिपोर्ट लेना हो सकता है, क्योंकि जिस तरह अनलॉक 1 में ज़्यादातर प्रदेशों में कई पाबंदियों में छूट दी गई, उससे पैदा हुए हालातों पर समीक्षा की जा सकती है। ऐसे में यह देखना अहम होगा कि सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों द्वारा प्रधानमंत्री के सामने केंद्र द्वारा प्रस्तुत की गई गाइडलाइंस और अपने प्रदेश में लागू की गई गाइडलाइन की समीक्षा भी की जा सकती है। इसके साथ ही सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से उनके राज्य में स्थित एवं बेहतरी के लिए सुझाव भी लिए जा सकते हैं। ये भी माना जा रहा है कि लॉकडाउन 5 के बाद अनलॉक 1 में जिस तरह से राज्यों में छूट दी गई, उससे लोगों की जिंदगी तो पटरी पर लौटी, लेकिन आंकड़ों के लिहाज से देखें तो लगातार ही कोरोना वायरस के संक्रमण तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में कुछ राज्य हैं जहां छूट के चलते कोरोना केसों की संख्या में बम्पर उछाल देखा गया। उदाहरण के लिए पंजाब में कांग्रेस सरकार ने एक दिन पहले ही फैसला किया कि वो अपने राज्य में सख्ती बढ़ाएगा, क्योंकि वहां कोरोना मामलों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। ऐसे में यह भी हो सकता है कि सभी मुख्यमंत्रियों द्वारा प्रधानमंत्री के सामने इस बात पर भी चर्चा की जा सकती है कि देश में सख्ती बढ़ाने के नतीजों में सुधार देखने की भी आवश्यकता है। बात झारखंड के ताज़े कोरोना अपडेट की करें तो 49 नए मामलों के साथ राज्य में अब टोटल 1656 कोरोना मरीज हो गए हैं। बीते दिन जो 49 नए मरीज मिले, उनमें गुमला से 19, पलामू से 7, रामगढ़ से 4, जमशेदपुर से 4, चाईबासा से 4, रिम्स से 3, चतरा से 3, सिमडेगा से 3 और लातेहार से 2 मरीज शामिल हैं। रांची से दिल्ली भेजी जा रही थी अफीम की खेप, ट्रेन खोलते ही 2 बोगियों में ताबड़तोड़ छापेमारी। रांची नई दिल्ली स्पेशल राजधानी एक्सप्रेस से 6 किलो अफीम के साथ 2 आरोपी को हिरासत में लिया गया है। दोनों आरोपियों को ट्रेन खोलने के कुछ मिनट पहले B5 और B9 बोगी से हिरासत में लिया गया। इस पूरे मामले का खुलासा रेल GRP थाना और लोकल पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी करके की है। हिरासत में लिए गए आरोपियों से पूछताछ चल रही है। दोनों आरोपी बंगाल के हल्दिया का रहने वाला है, जो दिल्ली से मुंबई जाने की तैयारी में था। दरअसल प्लेटफॉर्म 1 पर दिल्ली जाने के लिए राजधानी ट्रेन खड़ी थी। तब तक गोपनीय सूचना के आधार पर लोकल पुलिस और GRP थाना की टीम बोगी प्रवेश की ओर दोनों आरोपियों को पकड़कर उनके सामान की तलाशी करने लगे, जहां उन्हें बैग से अफीम के पैकेट्स मिले।
अब इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि रांची नई दिल्ली राजधानी में ट्रेन से नशे का कारोबार किस तरह से चल रहा था। अगर समय पर पुलिस नहीं पहुंचती तो इसका खुलासा भी नहीं हो पाता।